हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंस या सर्वांग समता क्या होती है। अगर मैं कोई दो चीज़ें लूँ और वो दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लें, या दोनों की आकृति और जो माप है वो बराबर हो, या शेप और साइज़ दोनों बराबर हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। सपोज अगर ये मेरा बोर्ड है और इसी के बिल्कुल बराबर जो इसकी ये लेंथ है दोनों की, और जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है, सेम लेंथ और ब्रेड्थ का बोर्ड अगर मैं ले आऊँ और वो बोर्ड इसको कवर अप कर लेगा, तो क्या हो जाएंगे वो दोनों सर्वांग सम। या तो चलिए हम ट्रायंगल्स के केस में देखते हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे। सपोज अगर कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू, दूसरा ट्रायंगल पी क्यू एंड आर है, ठीक है। तो अगर मैंने बोला ना कि दोनों का शेप और साइज़, अगर दोनों की साइज़ इक्वल है तो ये दोनों एक दूसरे को कवर अप कर लेंगे। या अगर मैं इसका एक आपको एग्जांपल दिखा दूं कि सपोज़ मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर काट करके पेज हमने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो सपोज़ ये ए बी सी है और इस पर ही मैंने पी क्यू आर रख दिया, तो पी क्यू आर, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को कवर अप कर लिया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए, ठीक है। अब ये जो वर्टेक्स है ए, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा पी, और बी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा क्यू, और सी के करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो पहली कंडीशन है एस एस एस, या जिसको हम बोलते हैं साइड साइड साइड, या हिंदी में बोलें भुजा भुजा भुजा, ठीक है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या होगा कि दो ट्रायंगल्स तभी कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनकी तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तीनों साइड्स इक्वल होंगी। अगर जैसे सपोज ए बी पी क्यू के इक्वल है और बी सी क्यू आर के इक्वल है और सी ए आर पी के इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या कंडीशन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड बी सी इज इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इज इक्वल टू आर पी, ठीक है। तो तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ये इस कंडीशन के लिए मैंने ये लिखा है। माइट भी वो कुछ भी हो सकती हैं साइड्स, है ना। तो चलिए नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एस ए एस, साइड एंगल साइड, या जिसको हिंदी में बोलें भुजा कोण भुजा। तो दो ट्रायंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनके कोई भी दो साइड्स और उन दो साइड्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे सपोज मैं इसी एग्जांपल में लूं कि ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों साइड्स, अभी इसको छोड़ देते हैं, ए बी और सी ए इक्वल हैं, और यहाँ पी क्यू और आर पी इक्वल हैं, और जो एंगल है सी ए बी और आर पी क्यू ये इक्वल हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो जैसे इसमें मैं एग्जांपल में देख लेता हूँ। सपोज इसमें है ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड सी ए इज इक्वल टू आर पी एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, जो है हमारी, वो है ए एस ए, या जिसको हम बोलते हैं एंगल साइड एंगल, या जिसको बोले कोण भुजा कोण, यानी कि कोई भी दो एंगल्स और उनके बीच की जो साइड होगी, है ना। जैसे इसमें मैं कहूँ कि ये दो एंगल हैं
और इनके बीच की साइड अगर इक्वल है तो वो क्या होंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए देख लेते हैं। जैसे अगर मैंने एग्जांपल में लिया कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये दोनों एंगल ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है ना, करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सपोज है क्या था, सी ए इज इक्वल टू आर पी एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल आर पी क्यू। ठीक है, तो अगर ये ऐसा नहीं है कि ये हार्ड एंड फास्ट है कि यही होंगे, ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो कुछ भी हो सकते हैं, आपको क्वेश्चन में कोई भी दे सकता है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया और इसी के बेसिस पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए, तो ये क्या हो गए, सी ए इज इक्वल टू आर पी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू करस्पॉन्डिंग एंड एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी आर पी क्यू। तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और हम कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी मैं इसे थोड़ा लेट में बता रहा हूँ, ध्यान नहीं पड़ा, एंड एंगल पी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हम इसे इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों लास्ट कंडीशन हमारी क्या है, आर एच एस, या फोर्थ कंडीशन हमारी क्या है, आर एच एस, जिसमें आर स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड्स फॉर हाइपो एंड एस स्टैंड्स फॉर साइड, या जिसको हिंदी में बोलें आर राइट एंगल समकोण, एच हाइपोटेन्यूस, या जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ण, और साइड भुजा। ठीक है, तो मैं दो सपोज ले लेता हूँ, ये ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट पॉइंट ए, और ये है ट्रायंगल पी क्यू आर विच इज़ राइट एंगल्ड एट पॉइंट पी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये तो है ही हमारा जिसको कह सकते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें हमें ये पता है कि एंगल 90 डिग्री का है। अब ये कह रहा है हाइपो, हाइपो क्या होगा, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी, और साइड यानी कि ये भी साइड हो सकती है और ये भी साइड हो सकती है। सपोज ये साइड भी हो सकती है और ये भी साइड हो सकती है। तो अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा RHS कंडीशन से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एफ बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। हाँ, तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो बच्चों ये कंडीशंस हैं जिनसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं या पता कर सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया वो आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।